सभी का याद प्यार लेते हुए आज के इस विशेष दिन पर बाबा को सारे परिवार की तरफ से भोग लगाने के निमित्त बाबा ने वतन में बुलाया। वतन में जब बाबा सामने आते हैं तो अपनी दृष्टि से बाबा हर बच्चे का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आज तो बाबा के पास मम्मा के प्रति भोग जाते ही रहे हैं, तो बाबा ने फिर वहाँ पर मम्मा को इमर्ज किया। तो सबको ये प्रश्न आएगा मुझे कि आपने मम्मा को किस रूप में देखा, कौन सी आयु में देखा। मम्मा ने तो मम्मा जिस समय मम्मा के अव्यक्त होने का समय था उस समय का रूप था। और मैंने कहा बाबा आपके लिए और आप मम्मा को भी स्वीकार कराएंगे, भोग लेके आए हैं। तो बाबा ने उस समय पर हमारी जो भी मुख्य दादी थी, प्रकाशमणि दादी थी, दीदी बनपोरी, जो भी मुख्य दादियाँ थी, तो वो भी जैसे एकदम साथ में मर्ज हुए। बाबा ने कहा कि देखो आप सभी के लिए भोग आया है, ब्रह्म भोजन आया है, आप लोग स्वीकार करो। तो बाबा ने पहले खुद स्वीकार कराया, फिर बाबा को बाबा ने खिलाया, फिर मम्मा ने और सभी और भी जो साथी थे उन सबको स्वीकार कराया। बड़ा सुंदर दृश्य था। और जो मिल चुके हैं मम्मा से हम लोगों के लिए तो जैसे एक लाइव दृश्य हो जाता है। तो मम्मा बहुत मीठी मुस्कान, फिर बाबा ने कहा मम्मा आपको सब बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा बाबा दो सवेरे से रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक तो पूछते हैं मम्मा कहाँ हैं और दूसरा कहते हैं कि मम्मा आए हमसे मिले। तो बाबा मुस्कुराते रहे। तो बाबा ने कहा देखो ऐसा तो कभी होता नहीं कि बाबा आपको बताए मम्मा कहाँ हैं, लेकिन मम्मा तो सबको दृष्टि देती है। जहाँ तक ये है कि वतन में आके यहाँ आकर के दृष्टि दे। तो बाबा ने कहा कि देखो अगर सभी प्रेम से भरपूर बैठे होते हैं तो अनुभव होता है कि मामा दृष्टि दे रही है। एक होता है ना भाई डिक्लेयर कि भाई अभी मामा आई है दृष्टि देती है, एक होता है कि भाषण आती है मामा की, तो वो तो मामा कर ही रही है। वतन में है, आप लोगों प्रेम से भोग आया है, तो मामा भी सबको प्रेम से दृष्टि दे रही है। और कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा कि देखो सभी के मन में ये भी प्रश्न रहता है, दादियों को भी उस समय, कि इस कन्या को क्यों सरस्वती नाम दिया, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, और मामा का पाठ बजाया।
तो बाबा ने कहा कि देखो, दो बातें हैं, ऐसे तो बहुत विशेषताएं हैं, कि मम्मा ने जिस घड़ी से बाबा को देखा और ज्ञान सुना, मम्मा ने अपना एक भी सेकंड के साथ श्वास भी आ जाता है, संकल्प भी आ जाते हैं, कभी भी व्यर्थ नहीं किया। ऐसा किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है कि एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, जिसमें कोई और बात हो या और कोई संकल्प नहीं। दूसरा जो खाता था वो प्लस 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 था, प्लस माइनस नहीं था। सभी का जो खाता होता है ना, वो प्लस हो जाता है, फिर थोड़ी भूल होती है, माइनस हो जाता है, फिर प्लस होता है। तो प्लस प्लस माइनस होते होते फिर एंड में कैलकुलेशन में कितना जमा हुआ, परंतु क्योंकि उनका खाता प्लस प्लस ही था तो बहुत खाता जमा था। और जमा खाता होने के कारण थोड़ा समय उनको, बहुत लंबा पार्ट नहीं था, थोड़े समय में भी उन्होंने यज्ञ के प्रति, चाहे यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की पालना के लिए, जैसे यज्ञ के प्रति उन्होंने जो भी सेवा की, जो भी पाठ बजाया, माँ के रूप में हर प्रकार से। मम्मा एक ऐसी मूर्ति बाबा ने कहा थी जिसमें, जिसको कुछ भी संसार में, वातावरण में कुछ भी हो, एक तो मम्मा जैसे, क्योंकि सच को समझा था, सच्चाई में क्या शक्ति होती है, तो मम्मा निडर बहुत थी। माँ को कभी भी किसी बात का क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कभी भी डर नहीं था। दूसरा, मम्मा कभी फिक्र नहीं करती थी, न फिक्र करती थी, न कोई उनको डर था। तो उनको जब भी अवसर मिला बाबा को प्रत्यक्ष करने का, उन्होंने निडर होकर सच्चाई से बाबा के बारे में, बाबा की शिक्षाओं के बारे में, नियमों के बारे में, हर बात में निसंकोच अच्छी तरह से सबको स्पष्ट करती थी। तो बाबा दृष्टि देके मुस्कुराते हुए बोले, शक्ति थी ना, शिव शक्ति थी। तो सभी बच्चे बाबा को तो याद करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, सच्चाई भी है, परंतु थोड़ा थोड़ा संकोच भी करते हैं। तो बाबा आज सभी को कह रहे हैं कि अपना शिव शक्ति रूप, उसमें पांडव भी आ जाते हैं, लेकिन शक्ति है, शिव शक्ति रूप को प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा जब शिव शक्ति है तो बेशक मम्मा का पाठ था, सरस्वती भी थी, तो दुर्गा भी थी, तो काली भी थी, लेकिन सभी बच्चों में इस समय इन सभी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर 2 मिनट के लिए बाबा ने कहा कि देखो आपकी दुनिया में, तो जब बाबा ने कहा आपकी दुनिया, तो मैं बाबा आपकी दुनिया आपने रचना रची है। बाबा ने कहा पर इस समय की जो रचना है वो आपकी दुनिया है। आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी आतिशबाजी हो रही है। तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा 2 बातों में एवर रेडी रहना है। सेवा का भी अवसर बहुत मिलेगा, क्योंकि सभी आत्माएं डरी हुई, घबराई हुई, कंफ्यूज हैं, लेकिन आप लोगों को हर बात स्पष्ट है। तो बाबा ने कहा कि
आप लोग कभी भी किसी भी कारण से ज़रा भी डरो नहीं। मैंने कहा बाबा आजकल तो जब से एक प्लेन गिरा है तो सभी सोते हैं ये भी ना गिर जाए, ये भी। बाबा ने कहा कि बहुत गिरेंगे। तो बाबा ने कहा देखो, अति है, अति है, हर एक बात में अति है। क्रोध में देखो, लोभ में देखो, मोह में देखो, काम विकार, अति है ना। तो अति के बाद क्या होता है? अंत। पर उस अंत में फिर क्या है? आरंभ भी है ना। तो आप सभी हमेशा बुद्धि में कि इसमें क्या नया है, क्या नया होगा, क्या होगा। तो बुद्धि में आप नए को रखेंगे ना, तो पुराने को जलते हुए तो देख। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी कभी कभी घबराते भी हैं और उलझन में भी आ जाते हैं। अपना बाबा ने जो आप सभी निमित्त बने हो नई दुनिया के स्थापना के, तो अपना पार्ट, मेरा पार्ट क्या है? शारीरिक रूप से सोते हैं भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर अपना पार्ट याद रखो कि हम तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, नव निर्माण हमें करना है। बस यही मन के अंदर लगन रहे। तो बाबा ने हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर बाबा ने कहा देखो, ये सब जितने भी एडवांस पार्टी वाले हैं वो तो बहुत ही खुश है। मैं ऐसे कहा बाबा हम भी तो खुश हैं। बोला वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी थोड़े समय में ही सारा परिवर्तन होना है। अपना अंत में बाबा ने कहा, बाबा का प्यार और वरदान तो आप लोगों के साथ है ही, परंतु इस प्यार और वरदान के साथ साथ बाबा ने कहा कि अभी सभी ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपना कुछ भी व्यर्थ नहीं होने देना है। हर संकल्प, हर सेकंड नवनिर्माण के प्रति ही लगना चाहिए। ऐसे बाबा आज तो रूढ़ान कर रहे थे, और मेरे को तो इतना मामा मामा की प्यार, शिक्षाएं, वरदान। पर आप सभी को भी मामा ने कहा कि बेशक आप लोगों ने मुझे साकार में नहीं देखा है, परंतु हो तो मेरे बच्चे। तो मामा ने स्नेह से एक एक को बहुत बहुत स्नेह और वरदान की दृष्टि देके फिर मैं यहाँ पर वापस आ गई। आज तो लगता था बैठे ही रहो, मामा के पास रहे, पर बैठ तो नहीं सकते ना, आना पड़ता है। ठीक है। ओम शांति।